कलैव ब्रह्म, कला ही ब्रह्म है, ऐसा उपनिषद के ऋषियों का वचन। पर कौन सी कला? उपनिषद के ऋषि मूर्ति कला की बात तो न करेंगे, न ही चित्रकला की, न नाट्य कला की। किस कला को ब्रह्म कहा होगा? एक कला है जो पत्थर में छिपी मूर्ति को निखारती, उघाड़ती। एक कला है जो शब्द में पड़े छंद को मुक्त करती। एक कला है जो वीणा में सोए संगीत को जगाती। और एक कला है जो मनुष्य में सोए ब्रह्म को उठाती। उस कला की ही बात है। मनुष्य की मिट्टी में अमृत छिपा है, मनुष्य की कीचड़ में कमल छिपा है। उस कला को जिसने सीखा उसने धर्म जाना। हिंदू या मुसलमान या जैन होने से कोई धार्मिक नहीं होता। मंदिर मस्जिदों में पूजा और प्रार्थना करने से कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक अपनी मरण में देह में चिन्मय का आविष्कार न हो जाए तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक स्वयं की देह मंदिर न बन जाए उस देवता का, जब तक अपने ही भीतर खोज न लिया जाए खजाना और साम्राज्य, तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। धर्म सबसे बड़ी कला है, क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ी खोज ब्रह्म की खोज है। जो ब्रह्म को खोज लेते हैं वे ही जीते। शेष सब भ्रम में होते, जीने के भ्रम में। दौड़ धूप बहुत है, आपाधापी बहुत है, लेकिन जीवन कहाँ है? जीवन उन थोड़े से लोगों को ही मिलता है। जीवन का रस उन थोड़े ही लोगों में बहता है जो खोज लेते उसे जो भीतर छिपा है, जो जान लेते कि मैं कौन हूं। उपनिषद परिभाषा भी करते हैं कला की। कलयति निर्मायति स्वरूपम इति कला। जो स्वरूप का निर्माण करती है वह कला है। तब फिर ठीक ही कहा कलैव ब्रह्म। तो कला ब्रह्म है, तो कला धर्म है, तो कला जीवन का सार सूत्र है। सुंदरदास उन थोड़े से कलाकारों में एक है जिन्होंने इस ब्रह्म को जाना। फिर ब्रह्म को जान लेना एक बात है, ब्रह्म को जनाना और बात। सभी जानने वाले जना नहीं पाते। करोड़ों में कोई एकाध जानता है और सैकड़ों जानने वालों में कोई एक जना पाता है। सुंदरदास उन थोड़े से ज्ञानियों में एक है जिन्होंने निशब्द को शब्द में उतारा, जिन्होंने अपरिभाष्य की परिभाषा की, जिन्होंने अगोचर को गोचर बनाया, अरूप को रूप दिया। सुंदरदास थोड़े से सद्गुरुओं में एक है। उनके एक एक शब्द को साधारण शब्द मत समझना। उनके एक एक शब्द में अंगारे छिपे, और जरा सी चिंगारी तुम्हारे जीवन में पड़ जाए तो तुम भी भबक उठ सकते हो परमात्मा से। तो तुम्हारे भीतर भी विराट का आविर्भाव हो सकता है। पड़ा तो है ही विराट, कोई जगाने वाली चिंगारी चाहिए। चकमक पत्थरों में आग दबी होती, फिर दो पत्थरों को टकरा देते, आग प्रकट हो जाती।
ऐसी ही टकराहट गुरु और शिष्य के बीच होती। उसी टकराहट में से ज्योति का जन्म होता है। और जिसकी ज्योति जली है वही उसको ज्योति दे सकता है, जिसकी ज्योति अभी जली नहीं। जले दिए के पास हम बुझे दिए को लाते। बुझे दिए की सामर्थ्य भी दिया बनने की है, लेकिन लपट चाहिए। जले दिए से लपट मिल जाती। जले दिए का कुछ भी खोता नहीं है, बुझे दिए को सब मिल जाता, सर्वस्व मिल जाता। यही राज है गुरु और शिष्य के बीच। गुरु का कुछ खोता नहीं है और शिष्य को सर्वस्व मिल जाता है। गुरु के राज्य में जरा भी कमी नहीं होती। सच पूछो तो राज्य और बढ़ जाता है, रोशनी और बढ़ जाती। जितने शिष्यों के दिए जगमगाने लगते उतनी गुरु की रोशनी बढ़ने लगती। यहां जीवन के साधारण अर्थशास्त्र के नियम काम नहीं करते। साधारण अर्थशास्त्र कहता है जो तुम्हारे पास है अगर दोगे तो कम हो जाएगा। रोकना बचाना साधारण अर्थशास्त्र कंजूसी सिखाता है, कृपणता सिखाता है। अध्यात्म के जगत में जिसने बचाया उसका नष्ट हुआ, जिसने लुटाया उसका बढ़ा। वहां दान बढ़ाने का उपाय है, वहां देना और बांटना विस्तार है। वहां रोकना, संग्रहित कर लेना, कृपण हो जाना मृत्यु है। इसलिए जिनके जीवन में रोशनी जन्मती है वे बांटते, लुटाते। कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए, लुटाओ। अनंत स्रोत पर आ गए हो, लुटाने से कुछ चुकेगा नहीं। और नई धाराएं और नए झरने फूटते आएंगे। ऐसे एक की ज्योति जल जाए तो अनेक की ज्योति जलती। सुंदरदास के सत्संग में बहुतों के दिए जले, ज्योति से ज्योति जले। इन अपूर्व वचनों को ऐसे ही मत सुन लेना जैसे और बातें सुन लेते हो। और बातों की तरह सुन लिया तो सुना भी और सुना भी नहीं। इन्हें तो गुनना, इन्हें सिर्फ कानों से मत सुनना। कानों के पीछे अपने हृदय को जोड़ देना तो ही सुन पाओगे। सुना तो जागना बहुत दूर नहीं। अनलिखे अक्षर बहुत दिखे, बोल अनबोले बहुत सीखे। भरे घट पाए कई रीते, पनप भी पाए न हम बीते। अधिक लोग ऐसे ही बीत जाते, पनप भी पाए न हम बीते। सभी बीज लेकर आते हैं ब्रह्म होने का और बीज के जैसे ही मर जाते। फिर बीज और कंकड़ में भेद क्या? अगर बीज वृक्ष बने तो ही भेद है, अगर बीज वृक्ष न बने तो क्या भेद है कंकड़ और बीज में? बीज बन सकता है वृक्ष, बस वही भेद है। इस जगत में जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे परमात्मा को जान ले वही भरा, से सब खाली ही चले जाते। और जो खाली चले जाते हैं उन्हें वापस लौट आना पड़ता है, आना ही पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा खाली घटों को अंगीकार नहीं करता। पूर्ण घट चाहिए, भरे घट चाहिए। उसके द्वार पर जले दिए ही अंगीकार होते।
बुझे दिए की तरह, अपशगुन की तरह उसके द्वार पर मत चले जाना। जले दिए की तरह जाना, भरे घट की तरह जाना, छलकते घट की तरह जाना, पूर्ण घट की तरह जाना, कुंभ बनकर जाना, तो ही अंगीकार हो सकोगे, अन्यथा वापस लौटा दिए जाओगे। जब बीज की तरह जाओगे तो वापस लौटा दिए जाओगे। ऐसे ही आवागमन चलता है। जिस दिन भी कोई फूल की तरह पहुंचता, अंगीकार हो जाता। इसलिए तो मंदिर में हम पूजा के लिए फूल ले जाते, वे तो प्रतीक है। ऐसे ही उस परमात्मा की परम पूजा में तुम फूल बनकर जाना, जलते हुए दिए बनकर। फिराक, तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल भी, किधर चला है मोहब्बत की चोट खाए हुए। और ख्याल रखना, तुम ही बीज हो, तुम ही वृक्ष, तुम ही मृत्यु हो, तुम ही अमृत, तुम ही प्रगट हो, तुम ही अप्रगट, तुम ही आकार, तुम ही निराकार। फिराक, तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल भी। और मंजिल कहीं बाहर नहीं है और तुमसे कुछ दूर और अन्यथा नहीं है, अपने ही भीतर हृदय में टटोलने की बात है। लेकिन आदमी और सब जगह खोजता है, एक जगह नहीं खोजता, भीतर नहीं खोजता। इसलिए अधिक लोग भिखमंगों की तरह जीते, भिखमंगों की तरह समाप्त हो जाते। सम्राट होना तुम्हारी नियति है, सम्राट से कम पर राजी होना भी मत। जो सम्राट हो गया उसने ही कला जानी। जो कह सके, घोषणा कर सके जगत को अहम ब्रह्मास्मि, वही कह सकेगा कलैव ब्रह्म। ब्रह्म कला है, आत्यंतिक कला है। जीवन की सबसे बड़ी कला और कुछ हो भी क्या सकती कि तुम्हारे भीतर जो अभी बेनिखरा पड़ा है, निखरे। तुम्हारी खदान में जो हीरा अनगढ़ पड़ा है, वो गढ़ा जाए। तुम्हारे भीतर जो ज्योति दबी पड़ी है, वो उमगे। जो गीत तुम गाने को आए हो गा सको, जो नृत्य तुम्हारे पैरों में छिपा है वो प्रकट हो, जो सुगंध तुम लेके आए हो वो लुटा सको हवाओं को। जिस दिन तुम अपने को फूल की भांति हवाओं में लुटाने में समर्थ हो जाते, उसी दिन मुक्ति फलित होती। वही समाधि। ये संसार तो ऐसा ही चलता रहता है। जिसने इस भीतर की कला को पहचान लिया, जिसने इस भीतर छिपे ब्रह्म से थोड़े संबंध जोड़ लिए, फिर संसार ऐसा ही चलता रहता। संसार तुम्हारे बदलने से नहीं बदलता, लेकिन तुम पर इसका फिर कोई परिणाम नहीं होता। वही रूप, वही रंग, मन की समाधि नहीं हुई भंग। कण को भी मानव मस्तिष्क जब वेद गया, शून्य के रहस्य का बिंदु जब भेद गया, दुर्दम वात चक्र चले, फिर ग्रह उपग्रह हिले डुले, सिंधु का अगाध उर चीरकर शैल शिखर उठा, हुआ जीर्णतर बदले इतिहास, नए युग आए, ऋचा छोड़ ऋषि ने जनगुण गाए, पृथ्वी ने करबट ली, फूटी हरियाली, पूर्व दिशा में छाई प्रात की लाली, तब भी रहा वही रूप वही रंग, मन की समाधि नहीं हुई भंग। एक बार भीतर का फूल खिल जाए फिर कुछ भंग नहीं होता, फिर तुम शाश्वत में जीते हो। जगत ऐसे ही रूपांतरित होता रहता है, इतिहास करवटें लेता रहता है, पृथ्वियां बनती और बिगड़ती हैं, सृष्टि रची जाती है और विसर्जित होती है। ये वर्तुल घूमता रहता है, ये चाक घूमता रहता है, जिसे हम संसार कहते हैं। लेकिन तुम केंद्र पर अडिग फिर अस्पर्शित होते हो। उस समाधि को खोज लेने का नाम ही कला है। और आदमी
और सब करता है, बस उस एक कला को नहीं सीखता। हजार उपक्रम करता है, हजारों यात्राएं करता है, दूर दिगंत तक खोज करता है, सिर्फ अपने में नहीं खोजता। कारण साफ है, हम ये मान ही लेते हैं कि भीतर क्या रखा, होगा तो बाहर होगा। क्यों ऐसा मान लेते? क्योंकि आंखें बाहर खुलती, कान बाहर खुलते, हाथ बाहर फैलते, ये पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। इससे एक भ्रांति खड़ी होती कि जो भी है बाहर होगा। रोशनी आती तो बाहर से आती मालूम पड़ती, सूरज बाहर निकलता, चांद बाहर उगता, श्वास आती तो बाहर से आती मालूम पड़ती, प्यास लगती तो पानी बाहर, भूख लगे तो भोजन बाहर, प्रेम उमगे तो प्रेमी बाहर, सब बाहर। स्वभावता ये क्या होता चला जाता है, यह बाहर, भीतर क्या रखा? कुछ है परमात्मा को छोड़कर, बाहर सब कुछ है, सिर्फ एक को छोड़कर, तुमको छोड़कर, स्वयं को छोड़कर। स्वयं का होना तो बाहर कैसे हो सकता है? वो तो सारी इंद्रियों के पीछे बैठा है, वो तो इंद्रियातीत है। हाथ से हम सब कुछ पकड़ लेंगे, उसको तो ना पकड़ पाएंगे जो हाथ के भीतर छिपा है, जो हाथ से चीजों को पकड़ता है। आंख से हम और सब देख लेंगे, उसको तो ना देख पाएंगे जो आंख के पीछे खड़ा है और आंख के झरोखे से जगत को देखता है। कान से हम और सब सुन लेंगे, सुनने वाले को तो ना सुन पाएंगे। नाक से हम और सब सूंघ लेंगे, सूंघने वाला तो अनसूंघा रह जाएगा। बाहर की ये तलाश इतनी सघन हो गई है कि हम परमात्मा का मंदिर भी बाहर बना लेते, तीर्थ यात्रा भी करते हैं तो काबा और कैलाश जाते हैं। आदमी का निखार तो भूल ही गया, अंतर यात्रा का तो विस्मरण ही हो गया है। मजहब कोई लौटा ले और उसकी जगह दे दे, तहजीब सलीके की, इंसान करीने के, जो जहरे हलाहल है, अमृत भी वही नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। ये सारे मजहब अगर कोई लौटा ले तो कुछ हर्ज ना हो। मजहब कोई लौटा ले और उसकी जगह दे दे तहजीब सलीके की, इंसान करीने के, कलई व ब्रह्म। जो ब्रह्म होने की कला जानता है वही है इंसान करीने का, और जिसने भीतर को जाना है वही सुसंस्कृत है। बाहर से मिलती है सभ्यता, संस्कृति भीतर से उमकती है। सभ्यता की शिक्षा हो सकती, संस्कृति की साधना होती। सभ्यता दूसरे से सीखी जाती, माँ बाप सिखाते, शिक्षक गुरु सिखाते, स्कूल पाठशाला सिखाती। सभ्यता बाहर से सीखी जाती। संस्कृति का जन्म भीतर होता, स्वयं के जागरण से, स्वयं की ज्योति के जलने से, स्वयं की ऊर्जा से परिचित होने से, आत्म अनुभव से। वह भीतर का परिष्कार है। सभ्यता बाहर से आदमी को सुंदर बना देती, अच्छे वस्त्र पहना देती, करीने से उठना बैठना सिखा देती, शिष्टाचार, बोलचाल के ढंग, व्यवहार कुशलता सब सिखा देती। मगर भीतर चेतना वैसी की वैसी अपरिष्कृत है। भीतर जंगली आदमी वैसा का वैसा जंगली। इसलिए सभ्यता कभी भी चमड़ी से ज्यादा गहरी नहीं होती। जरा खरोंचो और भीतर से जंगली आदमी बाहर निकल आता। हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, हिंदू भी बड़े सभ्य थे, मुसलमान भी बड़े सभ्य थे। एक घड़ी पहले बिल्कुल सभ्य थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे।
अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान गा रहे थे। फिर दंगा फसाद हो गया, फिर सारी सभ्यता उतर गई। ऐसे बह जाती है जैसे कच्चा रंग बरसा में बह जाए। भीतर का जंगली आदमी बाहर आ जाता, खून की नदियां बह जाती, मृत्यु का तांडव नृत्य होने लग जाए। मित्र मित्र को काटने लगते, पड़ोसी पड़ोसी को मारने लगते, मस्जिद मंदिर धुंधु करके जलने लगते। जरा सी देर नहीं लगती हमारी सभ्यता के गिर जाने में। सभ्यता दो कौड़ी की है, काम चलाऊ है। सुसंस्कृत आदमी बड़ा और होता है। उसका अर्थ होता है जो वो बाहर जी रहा है वो उसके अंतरतम से आ रहा है। मजहब कोई लौटा ले और उसकी जगह दे दे तहजीब सलीके की, इंसान करीने की। जो जहर हलाहल है अमृत भी वही नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। ये जिंदगी परमात्मा से भरी है, मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। लबालब है परमात्मा से, बाहर भीतर वही लहरा रहा है। उठते सोते जागते हम उसी में हैं, मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। कबीर ने ठीक ही कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती जब मैं सागर में मछली को प्यासा देखता हूं। ये मछली पागल हो गई, सागर में और प्यासी। मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। जो जहर हलाहल अमृत भी वही नादा। इस जिंदगी में मृत्यु ही नहीं है, अमृत भी छिपा है। इस जीवन में दुख ही दुख नहीं है, परमानंद भी छिपा है। इस जीवन में मिट्टी ही मिट्टी नहीं है, मिट्टी के पार चिन्मय का आवाज है। मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। सुंदरदास से पीने के थोड़े अंदाज सीखना। तुम्हारा जला दिया भी बुझे। ऐसे उपाय तो जिंदगी में बहुत हो रहे हैं, जहां तुम्हारा जला दिया भी बुझ जाए। ऐसे उपाय बहुत कम है, कहीं कहीं हो रहे हैं। जहां तुम्हारा बुझा दिया जले, ऐसे ही उपाय में हम यहां संलग्न। यह सत्संग है, इसका अर्थ इतना ही है, यहां से तुम ज्योतिर्मय होकर जाओ, ज्योति की शिखाएं बनकर जाओ। मगर सब तुम पर निर्भर है। यह ज्योति तुम पर ऊपर से जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। नहीं तो बुद्ध आते, महावीर आते, कृष्ण आते, मोहम्मद आते, कबीर आते, सुंदर आते, दादू आते, आते आते रहते, परमात्मा के पैगंबर उतरते रहते, और आदमी जैसा है वैसा का वैसा, अंधेरा वैसा ही घना। ये अमावस की रात कटती ही नहीं, सुबह होती ही नहीं। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कितने खिज्र पैदा होते, कितने देवदूत उतरते, कितनी बार कुरान, कितनी बार गीता, कितनी बार धम्म पद उतरता है, कितनी ऋचाएं आविर्भूत होती, कितने वेद जन्म लेते। मगर कुछ खूबी है आदमी की, कुछ ऐसा चिकना घड़ा कि वर्षा हो भी जाती और आदमी भीगता भी नहीं। भीगो, रोशनी चारों तरफ तुम्हारे नाच भी जाती, मगर तुम जल ही नहीं पाते। आदमी वैसा का वैसा बना रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या करे? बुद्ध ने कहा मैं राह बता सकता हूं,
चलना तो तुम्ही को पड़ेगा।